ज़हरत साईं बाबा मीरा बख्श जी। ये वो जगह है जहाँ मज़हब, ज़ात, रंग, नस्ल मायने नहीं रखती। ये वो दरबार है जहाँ हर परेशानी का हल होता है। ये वो चौखट है जहाँ पर मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। उन्हीं साईं बाबा मीरा बख्श जी की ज़िंदगी से हम रूबरू होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ। बाबा सरकार के बारे में कुछ गुफ्तगू करें, जी उनकी ज़िंदगी के बारे में। सरकार बेसिकल रहने वाले पाकिस्तान नागा नाड़ी के थे अच्छा और ये 1950 में यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा कुछ मकामात पर ये रहे, जी जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। इस अरसे में इन्होंने जो इधर उधर जो रौन किए और मकामों पर रहे। उसके बाद ये 1963 में यहाँ तशरीफ़ लाए। इस छोटा सा मकान था, ये अच्छा कच्चा मकान था और इसमें आप तशरीफ़ लाए और यहाँ रहने लगे। उसके बाद रहते रहते 1984 में हज़रत का इंतकाल हुआ अच्छा और हज़रत के मौजूदगी में मैं यहाँ आता था अच्छा और यहाँ आता था हज़रत के पास, घूमता फिरता, फिर वापस इस्तिहादा करके फिर वापस चले जाते थे। इस अरसे के बाद जब मैं यहाँ, मुझे 8-9 साल यहाँ यहाँ हो चुके हैं सेवा करते हुए बाबा जी की। जी जी इस अरसे में बाबा सरकार का जो यहाँ का रहना सहना और लोगों की आमद, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, दूर दूर इलाका जात से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। वो हज़रत से फैयाज़ होकर जाते हैं और हज़रत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ऊंचा मकाम किया था। बिल्कुल हज़रत सरकार साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ऊंचा मकाम था बिल्कुल हज़रत का। और जितने भी लोग यहाँ पे, कोई बीमार आया, कोई लाइलाज आया, कोई किसी मामलात में, कोई मुकदमात के अंदर उलझा हुआ था, कोई जेलों में थे, तो बाबा सरकार की दुआओं के सदके सबको, बाबा सरकार से और बाबा सरकार की दुआओं के सदके से सबको शिफा हुई। और जो लोग बंद थे वो भी बेचारे आए, उन्होंने भी छुटकारा नसीब किया। और बाबा सरकार की यहाँ पे तो अब ये तो हमारा कहना ही बेकार है कि ये खुद ही इनके तमाम मामलात और मौजूदात हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ के मामलात, यहाँ के जो मदरसे चल रहे हैं, जी जी 3-4 मदरसे चल रहे हैं यहाँ पे, और सारे सिस्टम बाबा सरकार के यहाँ पे। और अल्लाह पाक की बारगाह में मैं भी दुआ गो हूँ कि हज़रत की दुआओं के सदके पाक परवरदिगार सबका आना कबूल फरमाए और सबके मामलात को बेहतर फरमाए और सबके हालात को बेहतर फरमाए। जी जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने जैसा फरमाया कि आप जब वो मौजूद थे बाबा साहब, जी जी। तब भी आप यहाँ पर उनके पास आया हाँ हाँ, करते मैं थे। आया करता था। क्या उम्र रही होगी आपकी जब वो मैं शुरुआत? लगभग उस वक्त 12-13 साल का था। 12-13 साल हाँ, की उम्र से आते 12-13 थे। साल का था। मैं बाबा साहब के रौनक के बारे में बात करूँ, मौजूदगी में कोई लम्हा आपको याद हो उनका? बाबा सरकार का जो मामलात थे वो एक बड़े अजीब मामलात थे। एक जी इनका जो दुआ, इनके जो मामलात का रहमदिली का, जी 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 उससे जो है सभी लोग जो है फ़ायदा लेते रखते थे थे। और सभी को फैज़ियाबी मिलती थी बाबा सरकार के थ्रू और बाबा सरकार की दुआओं के सदक़े से। दुआओं के सदके से। हाँ नहीं, जी। बिल्कुल। जब मैं आज अपने बुज़ुर्गों से जब पूछता हूँ, तो वो भी जब बाबा साहब की मौजूदगी में यहाँ आया करते थे। जी जी। मेरे वालिदैन भी आते रहे, उनके वालिदैन भी आते रहे उनके पास। बहुत अरसे से उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब उनके बारे में सुनते हैं तो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें उनका ज़िक्र होता है। जी। एक तो नागा फ़कीर थे वो, मतलब हाँ, दीन नांगे दुनिया फ़कीर। नांगे फ़कीर थे। नांगे फ़कीर। और का दुनिया से कोई और एक काफ़ी ज़िक्र आता था कि जब भी बाबा साहब किसी से मिलते थे तो वो अक्सर मारना, यहाँ से ऊपर से पत्थर मारना, सब मारना कि होगा। नहीं, उसका क्या वजह आपको मौजूदगी में आपने देखी वो हो? उनकी मजज़ूबियत थी। जी वो अपनी मजज़ूबियत के हालात में ऐसा पत्थर वगैरह जी फेंक देना, किसी को मार देना। लेकिन उनका पत्थर मारना और उनका मारना जो
वो लोगों को फायदा देता था, शायद से। बिल्कुल शिफा थी उनके। उनका उनका मारना भी, उनका कोई चीज अगर वो ले लेते थे या कोई चीज अपने पास से दे देते थे, बिल्कुल 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 तो वो भी हिकमत इलाही थी, वो भी बिल्कुल सही, हिकमत थी उनकी कि बिल्कुल भाई कैसे लेना है, कैसे देना है कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल फकीर फकीर तो भाई फकीर होते हैं, फकीर उनके होता है। उनकी तो अदाएं अलग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका लिया हुआ एक उनका होगा, मुकाम 1000 देंगे वो। उनका मुकाम ही ऊंचा है, अल्लाह की बिल्कुल जात ने बिल्कुल किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तारीख के बारे में हमने जाना, अब थोड़ा सा मुखातिब को बताएं, जो लोग यहाँ आते हैं वो क्या मुरादें लेकर के, दिल में क्या उम्मीद लेकर आते हैं, उनसे जानते हैं। मैं इस दरबार में 81 से आ रहा हूँ, जब मैं आपसे भी छोटी उम्र का था। जी हमें यहाँ लाने वाली एक गुजरी औरत, जिसको नज़ीरा मेरे दादाजी ने उसको अपनी बेटी बनाया था, उस नाते वो मेरे पापा की बहन हो गई, और आपकी मेरी बुआ हो गई, और आपकी बुआ दादी हो गई। बिल्कुल तो उसने यहाँ हमें लाया था, दलान गांव से यहाँ लाया था। सब परिवार हम आए थे, आपकी माता जी सभी आए थे साथ में। तो आते ही तब ये शान शौकत कहाँ, एक वो ज़ियारत की जगह जहाँ बाबा जी आप लेटे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए थे। एक डारा था, छोटा सा कमरा जिसको डारा बोलते हैं। तब से लेकर अब तक क्या बताऊँ कितनी बार आए बाबा जी। जब भी आते थे परिवार के साथ, पहले कहते थे खाना खाओ, खाना हमारे साथ ही होता था। वो बैठ के अपने यहाँ बैठ के सामने बैठ के तो खाना खिलाते थे, हम खा खा के चले जाते। तो कई बार उन्होंने यहाँ से नीचे भेजा, ऊपर बुलाया, उनका रूटीन थी। मैंने भी मार खाई बाबा जी से। उनकी अद्भुत नज़ारा आप भी बैठे हुए आंखों में ही है, क्या बता ही नहीं सकते, ये जुबान में बाबा जी का कुछ बता सकते, इससे ज़्यादा क्या बताएं। अब आप आगे हो, आपके बच्चे भी आएंगे बाबा जी के दरबार, बिल्कुल इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। जो आया उसने पाया। मेरा नाम एक्स सर्विसमैन मोहम्मद असलम है जी। मैं बेसिकली डिंगला का रहने वाला हूँ, डिंगले से। और आजकल जो है मेरा राजपूत चंडक है। तो हम यहाँ पे ज़ियारत पे बचपन से आते हैं, हम अपने वालिद साहब दादा दादी के साथ। तो हमारा यहाँ आना जाना हम लगा ही रहता है। अच्छा अच्छा ये नहीं कि हम बीच में साल में एक आध बार, तकरीबन महीने में भी एक बार चक्कर लगता है, और हफ्ते में भी लग जाता है कभी। जब भी हमारा दिल करे, हमें नज़दीक पड़ता है, हम आ जाते हैं। ठीक है। और क्या रहता है दिल में? हम इसीलिए आते हैं कि दुआ करते हैं ऊपर वाले से, और अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुख शांति रहे, और बाकी जो हमारी जो दिली मुरादें हैं अपने मन की, उनके लिए दुआ करने के लिए आते हैं यहाँ पे ऊपर वाले से। बस अपने दुख दर्द को लेकर आते हैं, अच्छा, कोई मुश्किल रहे तो बाबा के पास। तो हल हो जाती हैं यहाँ से मुश्किलें? हाँ जी, ठीक हो जाता है बस। सब ठीक हो जाता है। हाँ। और ये हमने सुना कि किस तरह से बाबा जी की ज़िंदगी रही, साईं मीरा बख्श जी ने कितनों की ज़िंदगी बदली, और किस 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 तरह से लोगों के लिए वो एक मसीहा, उस खुदा का भेजा हुआ एक वसीला बन करके उनके लिए पेश आए। ये दिल भर भी जाता है, और साथ साथ दिल को सुकून भी बहुत मिलता है ऐसी जगह पर आकर के, जहाँ पर कुछ ख्याल ना रहे कि कौन सा मज़हब, कौन सी ज़ात। और ये फ़कीरों का ही जगह पर हो सकता है, ये फ़कीरों की ही शफ़ा है कि जो हम सब भूल जाते हैं। हम सिर्फ फ़कीर को याद रखते हैं, उसकी दुआ याद रखते हैं, और बस उनसे मुखातिब होने पहुंच जाते हैं सभी। ये हमारा एक यहाँ छोटा सा दिखाने का तरीका था कि पुंछ जो है आज भी दुनिया से अलग है, उसमें आज भी सब लोग एक साथ ये 5 उंगलियां मुट्ठी बन करके चलती हैं। और ये फ़कीर हमारे हमारे बाबा जी, जिनका एहतराम हमारे जनरेशन्स करती आई हैं और आगे भी जनरेशन्स करती आएंगी। और इसी तरह से उम्मीद है कि जो नई पीढ़ी है वो भी इस दरबार की रौनक को, इस दरबार की जो खासियत है, सबको साथ में ले करके चलने की, उसको बरकरार रखे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो से, आज के इस पॉडकास्ट से तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी जगह पर, ऐसी ही किसी जगह जिसने पुंछ को बदला, जिसने लोगों को सोचने का नया नज़रिया दिया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।